हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नीलेश यादव। आप देख रहे हैं नीलेश रेडी पर। आज आपको बताने वाले हैं कि एंजाइम क्या होता है, इसका नामकरण तथा वर्गीकरण का रूपरेखा कीजिए। विक्रों की संरचना, नामकरण तथा वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। एंजाइम क्या होता है, इसके नामकरण तथा वर्गीकरण की रूपरेखा लिखिए। एंजाइम यानी एंजाइम शब्द कहाँ से बना है और इसके वैज्ञानिक कहाँ के थे। एंजाइम शब्द कुहने नामक वैज्ञानिक द्वारा 1878 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। एंजाइम की खोज बड़े विचित्र ढंग से की गई है। 1897 ईस्वी में जर्मनी के एडवर्ड बुकनर ईस्ट का रस निकाल रहे थे। यह रस कुछ समय बाद खराब हो गया। इसको बचाने के लिए इन्होंने शर्करा डाल दी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए कि शर्करा डालने पर इसका किण्वन होकर एल्कोहल बन गया। पश्चात यह पहले ही बता चुके थे कि ईस्ट की सजीव कोशिकाएं किण्वन की वृद्धि करती हैं। बुकनर ने यह भी देखा कि किण्वन के लिए सजीव कोशिकाएं आवश्यक नहीं हैं। ईस्ट के निकले रस से भी किण्वन कर सकते हैं। इन्होंने इसे एंजाइम कहा। एंजाइम शब्द ग्रीक भाषा का है, यहाँ का नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईस्ट। एंजाइम को हिंदी में बिकर कहते हैं। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थ के होते हैं जो जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वह स्वतंत्र रूप से उत्प्रेरकों की भांति कार्य करते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इनके अध्ययन को विकर विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एंजाइमों का नामकरण। एंजाइम इसका नाम कैसे रखा गया। आज अनेकों एंजाइम हमें ज्ञात हैं। यदि प्रत्येक एंजाइम के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग किया जाए तो समस्त एंजाइमों के नाम को याद रखना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अतः हम सरल तरीके से विभिन्न एंजाइम का नामकरण करते हैं। कोई भी एंजाइम जिस किसी भी पदार्थ पर कार्य करता है उसे उस एंजाइम का आधार कहा जाता है। किसी भी एंजाइम को उसके आधार के नाम के पीछे उपसर्ग एस का प्रयोग कर पुकारते हैं। उदाहरण के लिए, माल्टेज पर कार्य करने वाले एंजाइम को माल्टेज, लैक्टेज का कार्य करने वाले एंजाइम को लैक्टेज तथा सुक्रोज पर कार्यशील एंजाइम को सुक्रोज कहा जाता है। एक अन्य विचारक के अनुसार किसी भी एंजाइम को उसके क्रियाशीलता के पीछे सफिक्स लाइटेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रोटीन पर कार्य करने वाले एंजाइम को प्रोटोलैक्ट, लिपिड्स पर कार्य करने वाले लिपोटेक्स पर सुक्रोज पर कार्य एंजाइम को सुक्रोलाइटिल एंजाइम कहा जाता है। कुछ एंजाइमों का पुराना नाम ही अधिक प्रचलित हो जाता है।
अतः इसके पुराने नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे प्लेटलाइन, ट्राइपिसी आदि। एंजाइम का वर्गीकरण। एंजाइम का वर्गीकरण कार्यों के अनुरूप एंजाइम को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, जल अपघटनी एंजाइम्स। ये जल अपघटनी पाचक एंजाइम है जो कि क्रियाओं के बाहर तथा अंदर क्रिया करते हैं। यह उन कोशिकाओं के बाहर क्रिया करते हैं जो कि दीर्घ अणुओं में विघटन से समृद्ध होते हैं, जैसे माइलेसेस, प्लेसेस आदि हैं। कुछ एंजाइम कोशिकाओं के अंदर क्रिया करते हैं और उन्हें क्रिया पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम हैं डेमेनेसेस, एग्रेनेसेस आदि हैं। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम निम्न प्रकार के होते हैं। प्रोटोलिपिड प्रोटीन को प्रोटेन्स तथा प्रोटेन्स की विघटन कहते हैं। पैसन, रनिंग, ट्राइपिसिन आदि हैं।